हाँ जी भाई क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सबको आ रही है बच्चों? हेलो हेलो, चेक 1 2 3, चेक चेक। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा हम शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हमारे बचे हुए हैं। जैसे कोर्स के पार्ट के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इसका पार्ट है। ऐसे ही इसी एक्सरसाइज से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इसका पार्ट नहीं है, 3 वो भी इसका पार्ट नहीं है, 4 भी इसका पार्ट नहीं है, 5 इसका पार्ट नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। ये 4 हमारे क्वेश्चन जो है वो पार्ट हैं। सर पार नहीं है। पावर है बेटा, पर उन्होंने आगे का वो 8 वो पूछा ना कि डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन क्या है। ओके सर। है ना? तो लेट अस राइट डाउन द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं डिक्टेट करवाओगे? हाँ जी बेटा, मैं डिक्टेट कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 नंबर का आएगा, उस हिसाब से हमको लिखना होगा। कहते हैं वाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो किस हिसाब से इसका आंसर लिखना है वो मैं डिक्टेट करा रहा हूं, जरा लिखो बेटा इसका आंसर। सर 1 मिनट सर। एक मिनट। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। पहले समझ लो, उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। स्टार्स ट्विंकल इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे अर्थ से बहुत दूर है, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो पॉइंट सोर्स से एक रे ऑफ लाइट निकलती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करके अलग अलग लेयर्स से पास करती है, जिसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, जिस वजह से वो क्या शो करती है, कॉन्टिन्यूअस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड सिंस ये रे हमारी आंखों में गिरती है तो हमें स्टार नजर आता है, बट जब हमारी आंखों से मिस हो जाती है तो हमें स्टार नजर नहीं आता। सर आप एक बार पॉइंट सोर्स बता सकते हैं क्या होता है? क्या पॉइंट सोर्स? पॉइंट सोर्स बेटा मतलब जो एक पॉइंट की तरह हो। स्टार बहुत दूर होता है ना, एक पॉइंट की तरह है, लेकिन प्लैनेट्स पास होते हैं तो वो बड़े होते हैं, तो वो बड़ी सारी रेज देते हैं। समझ में आया? वो बहुत सारी रेज देते हैं। यस सर। तो जरा लिखो बेटा इसका आंसर। लिखो, सिंस स्टार्स आर very far away, since stars are very far away from us, therefore they act as, therefore they
act as point source of light and emits ray of light. एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए. Since they act as point source of light and emits ray of light. Full stop. देखो, when this ray of light passes through different when this ray of light passes through different layers of atmosphere, when this ray of light passes through different layers of atmosphere, having different densities, having different densities comma, it undergoes सर यहाँ पे जो इट है वो रे ऑफ लाइट की हाँ बात जी कर रहे हाँ हैं जी ना? हाँ जी हाँ जी, it undergoes continuous atmospheric refraction, it undergoes continuous atmospheric refraction due to which this ray of light due to which this ray of light sometimes reaches our eyes and sometimes it misses. Sometimes it misses. Full stop. Hence,
sometimes we can see the star and sometimes we miss the star, therefore it twinkles. Hence, sometimes we miss the star, sometimes we can see the star, therefore star twinkles. Therefore stars twinkle. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 11 कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। बेटा प्लैनेट्स कंपेयर टू अ स्टार बहुत पास होते हैं, इसलिए वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उनसे रे ऑफ लाइट की जगह बीम ऑफ लाइट निकलती है, और ये बीम इतनी सारी होती है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद भी हमेशा हमारी आईज के ऊपर फॉल करती है, जिस वजह से प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। तो जरा लिखो भाई इसका आंसर लिखो। प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अस as compared to a star. सर लेकिन इस क्वेश्चन में हमें स्टार से कंपेयर करने के लिए तो कहा ही नहीं किया। तो बेटा ट्विंकल तो स्टार ही करता है ना। ओके सर। तो लिखो प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अस एज कंपेयर्ड टू स्टार्स। Hence, they emit beam of light hence they emit beam of light which always falls on the eyes which always falls on the eyes even after continuous atmospheric refraction. Even after continuous atmospheric refraction, therefore planets do not twinkle. Therefore, planets do not twinkle. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। 12th की बात करते हैं। Why does sun appears reddish early in the morning? तो सन जो है वो अर्ली मॉर्निंग रेडिश क्यों अपीयर होता है? बेटा इसकी जरा छोटी सी वर्किंग देखो बेटा। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के एक लाइन स्ट्रेट जाती है और ये हमारा कौन है? सन।
जब सन होराइजन के आसपास होता है या नीचे होता है तो वो फार अवे होता है, और जब उसकी रेज अर्थ की तरफ जाती हैं तो मैक्सिमम एटमॉस्फेयर से वो पास करती है। अब मैक्सिमम एटमॉस्फेयर से पास करने की वजह से एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो छोटे छोटे कोलॉइडल पार्टिकल्स की वजह से छोटी छोटी वेवलेंथ स्कैटर हो जाती है। अगर छोटी छोटी वेवलेंथ स्कैटर हो गई, बिखर गई, कोई यहां चली 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 गई, तो बेटा कौन सी वेवलेंथ बची अर्थ तक पहुंचने के लिए? रेड। बड़ी वेवलेंथ। और बड़ी वेवलेंथ कौन सी होती है बेटा? रेड कलर होता है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको लिखवा रहा हूं। देखो सर। हाँ जी बेटा। सर सेम आंसर इवनिंग के लिए भी आएगा ना? हाँ जी, इवनिंग के लिए भी आएगा, ड्यूरिंग अ सनसेट और अ सनराइज। तो लिखो बेटा, ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज, कॉमा, sun appears reddish in color. Sun appears reddish in color. Full stop. लिखो, it is because sun is close to horizon. It is because sun is close to horizon and and its maximum rays passes through the Earth's atmosphere, and its maximum rays passes through the Earth's atmosphere which gets scattered ब्रैकेट में लिखो स्मॉल वेवलेंथ स्पेशली ब्लू, ब्रैकेट में लिखो स्मॉल वेवलेंथ स्पेशली ब्लू, ब्रैकेट बंद, by small colloidal sized particles in the atmosphere.
by small colloidal sized particles in the atmosphere. By the small sized colloidal particles in the atmosphere. Full stop. Hence, only red color of longer wavelength सर Can- मैक्सिमम वेवलेंथ आ सकते हैं यहाँ पे? नहीं, मैक्सिमम नहीं बेटा. Hence, red color of longer wavelength reaches us. Hence, red color of longer wavelength reaches us. Therefore, it appears red. तो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की. कहते हैं why does sky appears dark instead of blue to an astronaut? सर क्योंकि there are no एटमॉस्फेयर नहीं होता तो particles, रिफ्रैक्शन नहीं there's होता. क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं है, इसलिए वो डार्क नजर आता है. तो लिखिए बेटा, देखो, इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर. इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर. Hence, no atmospheric refraction takes place. Therefore, sky appears dark instead of any color. तो एनसीईआरटी का असाइनमेंट नहीं मिला. हाँ जी बेटा, आज शेयर हो जाएगा आपसे. तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बाद अब हम ह्यूमन आई का असाइनमेंट कर रहे हैं. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो हो सके तो शायद प्रोबेबली आज ही खत्म हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे टॉपिक का पार्ट है. जो नहीं है वो कैंसिल करते रहेंगे हम. ये क्वेश्चन हमारा पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा पार्ट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी 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 नहीं है. तो ये क्वेश्चन तो है ही नहीं. तो ये ध्यान से देख लेना बेटा, जब आपको असाइनमेंट मिलेगी तो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इस कोर्स का पार्ट है. ठीक है, तो 9 तक तो हमारे क्वेश्चन जो है वो पार्ट नहीं है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं. हम्म 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये हमारे कोर्स का पार्ट है. कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो. कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं रेनबो में? सर डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है और रिफ्रैक्शन है. कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन. dispersion. कहता है a rainbow is always formed in a direction opposite to the sun, below the sun, above the sun, at the level of the sun. सर ऑपोजिट आई थिंक. नहीं, सन के ऑपोजिट नहीं होता, at the level of the sun. सो ऑपोजिट नहीं होता. ऑपोजिट नहीं आएगा ना बेटा, सन यहाँ पर है, ड्रॉपलेट यहाँ पर होती है, तो वो यहाँ पर आता है और फिर वो ऐसे देता है.
ये सर फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद वो दूसरी डायरेक्शन में जाता है। नहीं बेटा, ये रही ना डायरेक्शन, सन की तरफ आ गया ना। यस, लेकिन सर अगर हम उस रे को देखेंगे तो हमें उल्टे डायरेक्शन में दिखेगा ना। को ऐसे देखना होता है। अच्छा हाँ, आप हमारी आंखों की तरफ से बात कर रहे हो। हाँ ठीक है, फिर तो हम ऐसे देखेंगे, ऑपोजिट टू द सन। ठीक है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट, नो। ब्लू लाइट मूव्स फास्टर देन, नो। ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, यस। सबकी स्पीड एक जैसी होती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक क्या? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू atmospheric refraction of starlight, atmospheric reflection of starlight, atmospheric dispersion, or atmospheric refraction of sunlight. So Atmospheric refraction of starlight. Starlight. At noon the sun appears white क्योंकि light is least scattered, all colors are scattered away, blue color is scattered the most and red color is scattered the most. light is least scattered. Light is least scattered. all colors are scattered away, जिसकी वजह से नजर आता है सारे कलर्स, हाँ सारे equally scattered होते हैं. The clear sky appears, हाँ जी scattering like inversely proportional to wavelength. हाँ बेटा, जब वो सन हमारे सर के ऊपर होता है तो सबसे ज्यादा क्लोज होता है. क्लोज होने पे सारे कलर्स इक्वली स्कैटर करते हैं. The clear sky appears blue because blue light gets absorbed in the atmosphere. UV radiation is absorbed in the atmosphere. Violet and blue get scattered more than lights of all colors by the atmosphere. और तीसरा जो हमारी फोर्थ है, light of all colors is scattered more than the violet and the blue. So violet and blue lights get scattered more. Violet and blue they scattered more, इस वजह से वो नजर आते हैं. नाइनटीन्थ कहता है 18th the danger signals installed at top of a tall building are red in color as it can be seen from distance because among all colors the red is scattered the most by the smoke or the fog is scattered least by the smoke, moves fast in the air, is absorbed most by the smoke or the fog. Scattered least by smoke or Scattered least. ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ये कोर्स का पार्ट नहीं है. कहते हैं which of the following colors is least scattered by fog, dust, smoke, क्योंकि ये सब छोटे लेंथ के उसके होते हैं साइज के, तो रेड कलर को ये सबसे कम स्कैटर करते हैं. 23 हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है. बात करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग की. तो आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो जरा फटाफट करो. इसमें जो पार्ट का नहीं है वो रहने देना. तो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस तो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है. तो देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं वो कैसे हैं. 7th कहता है a beam of white light gives a spectrum through a hollow prism. True. Speed of light outside the prism is different from the speed of light inside the prism. True. Only prism can split the incident white light into a band of 7 colors. False. Water droplet भी तो कर सकता है. Spectrum cannot recombine. False. The band of colored components of light beam is called spectrum. True. There may be infinite colors in the spectrum. True. क्योंकि हम उनको ऐड करके बड़े सारे कलर्स बना सकते हैं. वैसे कलर स्पेसिफिक है कितने? 7. अब ये तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बन जाएगा. There may be infinite colors in the spectrum. नहीं, इसको आप फॉल्स ही रहने दो.
The setting sun appears red. True. Red color is least scattered due to its high wavelength. True and correct explanation. तो फटाफट 7 से 10 कॉपी कर लो. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11th. The blue color of sky is on account of scattering of sunlight. True. Blue color is highly dominating. False. False. Very fine particles scatters mainly blue light, while particles of larger sky scatter longer wavelength. True. If the size of the scattering particle is large enough, then the scattered light may even appear white. True. इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. नहीं बेटा, वो दोनों अलग अलग है. ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. ठीक है. उसमें ए और बी भी नहीं है. फोर्थ देखते हैं. फोर्थ हमारे कोर्स का पार्ट है. सर ये तो लाइट का क्वेश्चन लग रहा है. तो काइंड ऑफ बेटा, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन जो है ना वो उसका पार्ट भी है ना, तो इस वजह से. चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन करो फटाफट. हाँ जी भाई क्लास हो गया. फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं आंसर द फॉलोइंग. फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मीडिया 1 and media 2 is 20 degree and 30 degree respectively. Out of the two, which medium is optically denser and why? जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा वो और ज्यादा डेंसर हो जाएगा. तो आंसर इस कौन सा? मीडियम 1 है ना. तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्मॉलर एंगल आर मोर denser is the medium. कहते हैं light enters from air to diamond which has a refractive index of 2.2. Calculate the speed of light in diamond if the speed of light in vacuum is इतना. तो refractive index of diamond with respect to air, speed of light in air upon speed of light in diamond. Speed of light in diamond is equal to speed of light in air upon diamond का refractive index. 3 into 10 to the power 8 upon 2.42. तो ये आ गया 300 upon 242 into 10 to the power 8. तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. तो 300 डिवाइडेड बाय 242 ये 1.24 के आसपास आएगा इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड. ये आ जाएगी लाइट की स्पीड डायमंड के अंदर. कहता है a ray of light is incidented obliquely on a glass slab. Draw a ray diagram showing the path of the light ray. Clearly mark the angle of incidence, refraction, emergence and lateral displacement of the ray. बच्चों ये सब आपने कॉपी कर लिया जो मैंने लिखा है? तो इसका सी पार्ट करते हैं, उसका जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें डायग्राम ड्रॉ करना है एक ग्लास प्रिज्म का. तो जरा देख लो बेटा, हमें बड़ी सारी चीजों की मार्किंग भी करनी है उसके अंदर. मैंने ये ग्लास प्रिज्म ड्रॉ करा दिया. ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करी. ये रे ऑफ लाइट आई,
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये रे बेंड करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल क्योंकि एयर टू ग्लास जा रही है। ये हम ड्रॉ करेंगे दूसरा नॉर्मल। ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, इसको हम एंगल एक्स मार्क करेंगे। ये हमारी कौन सी रे हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। यहां से ये रे बाहर निकलेगी, ये हो जाएगा एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये हो जाएगी एमर्जेंट रे। एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, और इस लाइट को जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे इसे कहेंगे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है, फटाफट ड्रॉ कर लो। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट आर डिफरेंट फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन अ रेनबो फॉर्मेशन, justify by drawing a suitable diagram, and what are the essential conditions to see a rainbow in the sky। तो डिफरेंट फिनोमिना जो रेनबो के लिए होते हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? रिफ्रैक्शन, दूसरा क्या है बेटा? डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन, और तीसरा क्या है बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहते हैं ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम, वो ड्रॉ कर लेंगे। कहते हैं व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन, कंडीशन क्या है? presence First, of water droplets in the air and sunlight आफ्टर रेनफॉल, है ना, प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, और दूसरा क्या है? वी शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ सन। सन हमारे पीछे होना चाहिए और हम सन के आगे होने चाहिए, तो हमें नजर आएगा। कर लो कॉपी। सेवेंथ क्वेश्चन पूरा हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द कलर ऑफ द सन ऑब्जर्व ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? बेटा रेड, एंड नून में क्या होता है बेटा? वाइट। कहते हैं गिव एक्सप्लेनेशन फॉर ईच विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो रेड का तो हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया हुआ था अभी नोट्स में, है ना। वाइट का क्या देते हैं? क्योंकि सन इज ऑन द टॉप एंड ऑल कलर्स स्कैटर इक्वली, इसलिए वो व्हाइट कलर का नजर आता है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन पास थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, बिकॉज रेड कलर the maximum wavelength is least
हाँ, लीस्ट स्कैटर ड्यू टू इट्स मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। 9th नहीं है, 10th नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17, 18, 19, 20, 21. Which color has the largest wavelength? Red. Which color suffers least deviation on passing through a prism? कौन सा होता है भाई? रेड. Red. What causes phenomena twinkling of stars in the night? Atmospheric refraction. Atmospheric refraction. लिख लिया भाई? 22, 23, 24 के आंसर? यस सर. Yes. ठीक है. ट्वेंटी फिफ्थ कहता है which phenomena is responsible for increasing the apparent length of the day by 4 minutes? तो क्या है? Atmospheric refraction. Why do stars appear higher than they actually are? हो जाएगा बेटा ये? सर एक बार बता दो. बेटा स्टार के रे जो निकलती है, इट अंडरगोज कॉन्टिन्यूअस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि वो कहां से पास कर रही होती है? रेयर टू डेंसर मीडियम से. तो जब हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम तो रे को सीधा देख पाते हैं, तो हमको स्टार जो है वो यहाँ पर अपीयर करता है. लिखवाना है इसका आंसर? नहीं सर. यस सर. सर लिखवा. Sir, एक चीज बस. हाँ जी. Sir, is the reasoning for why stars appear higher and why they twinkle same? नहीं बेटा, दोनों अलग अलग है. तो जरा लिखो भाई 26th का आंसर. व्हाई डू स्टार्स अपीयर हायर देन दी एक्चुअली आर? लिखो. रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स स्टार. रे ऑफ लाइट ray of light from a point source star passes through different layers of earth of atmosphere कर देना. passes through different layers of atmosphere of different densities that is rarer to denser medium. That is rarer to denser medium. Hence keeps bending inwards. Hence keeps bending inwards due to atmospheric refraction. Keeps bending inwards due to atmospheric refraction.
But since we can only see objects which in straight line, hence star appears slightly upwards. Hence, star appears slightly upwards. ठीक है, तो ये वाला डायग्राम साथ में ड्रॉ कर लेना. तो एक्चुअल पोजीशन नीचे होती है, एपरेंट पोजीशन जो होती है वो ऊपर होती है. 27 कहते हैं व्हाई डज द सन अपीयर्स रेडिश एट सनराइज. ये हमने कर लिया. Why is red color selected for the danger signal? Because it is least scattered. Why does the sky look appears blue in color? ये भी हमने कर लिया. To an astronaut, why does sky appears dark instead of blue? हमने ये भी कर लिया. We can see a rainbow on a sunny day by looking at the sky through a water fountain. Why? है ना, क्योंकि वाटर फाउंटेन की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाती है which acts as tiny prism. तो लिखो जरा इसका आंसर बेटा 38 का. लिखो a water fountain throws small water droplets in air which acts as tiny prism and due to the phenomena of refraction, TIR, and dispersion forms a rainbow. $38 भी हो गया. 41. Why do different colors deviate through different angles on the prism? Because different colors have different wavelengths. Give the meaning of Vibgyor. It is a name of 7 colors with which phenomena it is connected. Dispersion of light. Dispersion of light. Dispersion of light. What is meant by scattering of light? It is the splitting of white light into band of 7 different colors, that is Vibgyor. कहते हैं what is the order of wavelength of visible light? V I B G Y O R. तो जब आप ऐसे ट्रैवल करते हो वेवलेंथ क्या करती है? इंक्रीज करती है. Can visible light be scattered by atoms of molecules in the atmospheric refraction? No, because they are extremely
very small, extremely small. What is the basic cause of atmospheric refraction? Different densities of different layers. Different densities of different layers of Earth's atmosphere. Each one acting like a medium, different medium. Each one acts like a different medium. बच्चों सब कॉपी कर लिया, आगे बढ़े. Yes, sir. हाउ कैन आई व्यू डिफरेंट कलर्स? ये तो नहीं हमारे कोर्स का पार्ट, ये हमने कर लिया, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है. 52 भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. एक्सप्लेन 55. Why stars seems higher than actually they are? अभी हमने किया. Sun appears 2 minutes before and after sunset, ये भी हमने कर लिया. Sun appears over or flattened at the sunrise and sunset, वो भी same reason है, due to atmospheric refraction, क्योंकि it is below the horizon, तो इसलिए वो flat नजर आता है. When below horizon, when below horizon we see it flat. 56 हमें नहीं करना, 57 भी हमें नहीं करना. कर लिए बच्चे ये सारे क्वेश्चंस? यस सर. आगे बढ़े. यस Yes. 58 क्या ये पार्ट है? कहते हैं व्हाट इज meant by dispersion of white light? It is the splitting of light into band of 7 different colors. Describe the formation of rainbow in the sky with the help of a diagram. हो जाएगा ये? कहते हैं कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, हमने ये कर लिया. ये वाला पार्ट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है. ए पार्ट भी हमारे कोर्स में नहीं है, बी पार्ट भी नहीं है, 60th भी नहीं है. 61 कहते हैं व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट? इट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ 7 कलर्स. व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन? डिस्पर्जन का कॉज क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स. ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म. हो जाएगा ये? यस सर. कहता है अ ग्लास प्रिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस अ स्पेक्ट्रम व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू इट, बट अ ग्लास स्लैब डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी स्पेक्ट्रम. एक्सप्लेन व्हाई इज इट सो? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. तो जरा लिखो बेटा इसका आंसर. सर किसका? ये है क्वेश्चन नंबर 61 का बी पार्ट.
है ना? तो जरा लिखो बेटा, इसका आंसर क्या होता है? लिखो, द साइड्स ऑफ ग्लास स्लैब आर पैरेलल the sides of glass slab are parallel, which produces very small deviation. सर एक बार वापस रिपीट कर दीजिए, मेरे को सुनाई नहीं दिया। लिखो बेटा, the sides of glass slab are parallel, which produces very small deviation, which produces a very small deviation, not sufficient to disperse or scatter light. Not sufficient to disperse or scatter light. Hence, rays of all colors emerge out in same direction. Hence, rays of all colors emerge out in same direction. समझ में आया क्लास? तो लाइंस पैरेलल होने की वजह से डेविएशन होती तो है, वो इतनी छोटी होती है कि वो पूरी तरीके से 7 कलर्स को स्प्लिट नहीं कर पाती या कर सकती, इसलिए सारे कलर्स इकट्ठे ही निकलते हैं इस वजह से। ओके भाई? सर hence all colors emerge out in same direction. यस सर। तो 62 हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। 63 हम कर चुके हैं। सन अपीयर्स रेडिश इन द मॉर्निंग while this phenomena is observed by an observer on the moon as well. Justify your answer. ठीक है ना? Will this phenomena will be observed on the moon? तो answer is no, because no atmospheric refraction on moon. तो sun appears reddish वो हम पढ़ चुके हैं। 64th कहता है draw a ray diagram showing refraction of light through a glass prism and label the incident ray, emergent ray, angle of incidence, emergence and angle of deviation. ठीक है, तो ये भी हमने अभी ड्रॉ किया था। तो हमने यहाँ पर ह्यूमन आई की भी असाइनमेंट और सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए।